एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमने आपके लिए थोड़े से एग्जाम्पल रखे हैं जो हमारी डेली लाइफ रिलेट करते हैं, और जब आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल का आइडिया लग जाएगा कि जो फोर्स होती है और लॉ ऑफ मोशन होते हैं हमारी किस तरीके से डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से हम उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे कि हम अपने रोज़ डेली की लाइफ में एक डोर को यहाँ से ट्विस्ट करते हैं। यहाँ से ये डोर था हमारी घर का जो डोर है इसे हमने फ्लिप किया, या फिर हमने इसी डोर को लेकर के इधर किया, या हमने अपनी साइड से एक इंसान हम यहाँ से अंदर घुसने गेट करके और हमने इसको गेट को या तो यूं घुमाया ताकि अंदर जाने के लिए गोइंग इन, और या फिर हमने बाहर आने के लिए खोला इसको, तो कमिंग आउट। तो इन दोनों कंडीशन में हमने इस डोर पर फोर्स लगाई। फर्स्ट कंडीशन क्या किया हमने इसे अपने दूर से किया, तो इसका पुल। फर्स्ट कंडीशन में पुल किया, सेकंड कंडीशन में इसे पुश किया, तो यही हमारी फोर्स होती है। फोर्स, यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन जो होती है, जैसे कि फोर्स की हम डेफिनेशन वाली देखेंगे, लेकिन इस बात को डोर का एग्जाम्पल देखते हैं। डोर के एग्जाम्पल के बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक बॉक्स रखा है। बॉक्स को हमने यहाँ से लेते हुए यहाँ से फोर्स लगाया, और यहाँ से फोर्स लगाते हुए फोर्स F, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, हम इसे क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुल। नो, हम इसे पुश कर रहे हैं, पुश। एंड सेकंड केस में वही बॉक्स, इसी बॉक्स को लेते हुए हमने यहाँ से यहाँ से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा होने के बाद में हम इसे यहाँ से लेते हुए खींचते हुए ले जा रहे हैं, हम इसे खींचते हुए यहाँ से ले जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम इसमें कर रहे हैं पुल। बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, दोनों कंडीशन में बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, ये दोनों बॉक्स जो हैं डिफरेंट बॉक्स हैं, और डिफरेंट बॉक्स होने के बाद एक बॉक्स को पुल किया जा रहा है, एक बॉक्स को पुश किया जा रहा है। तो इस दोनों में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिक को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, फोर्स क्या होती है हमारी। तो फोर्स के बारे में बोला, फोर्स इट इज द पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहलाता है। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स को ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ऐसी कंडीशन जो उससे फोर्स लगाते हैं उसी को जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स इन आवर डेली लाइफ, फोर्स इन आवर डेली लाइफ हमारी डेली लाइफ में फोर्स कहाँ लगती है, पुशिंग, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तब लग रही है। पुलिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने में। एंड ट्विस्टिंग, किसी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करने में, या रोटेटिंग, क्रिया जो रोटेट करने में फोर्स लगती है। रोटेटिंग करने के बाद लिफ्टिंग जब कोई बॉडी बिल्डर अपने बहुत सारा वजन उठाता है, या हम थोड़ा बॉडी बिल्डर की बात नहीं करें, हम डेली लाइफ में जो छोटा वजन उठाते हैं उस कंडीशन में जो फोर्स लग रही है वो भी हमारी क्या होती है, वो भी हमारी फोर्स का एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम कर रहे हैं। इसके बाद many of the force जिस तरीके से many of the example are in our daily life, many of हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी जो उठा रहे हैं, किसी लड़ रहे हैं, फाइटिंग, या फिर किसी भी जो कुछ भी everything that can be do it requires force to do work। जब
इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहां देखिए हम फोर्स को नहीं देख सकते लेकिन हमें उसके इफेक्ट दिखते हैं। वी कैन नॉट सी द फोर्स, वी कैन नॉट सी द फोर्स, what the effect of force can be seen by us। हम केवल फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं, हम फोर्स को नहीं देख सकते। सम ऑफ द इफेक्ट क्या है इसके, सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स आर दैट फर्स्ट force can change the shape and size of object। फोर्स किसी भी शेप ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है। फोर्स कैन चेंज or tends to change, force can change the direction of moving object। सेकेंड के बाद थर्ड में फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। फोर्स टेक द मोशन इन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकती है। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज की जा सकती है। तो हम इनके आपके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हुए देखते हैं और फिर समझते हैं इसको। तो यहां देखिए जरा, फोर्स के फर्स्ट पार्ट क्या है इफेक्ट का, फर्स्ट इफेक्ट जो फोर्स का है इट कैन चेंज द शेप एंड साइज। फॉर एग्जांपल बाय हिटिंग, हम जब हैमर से हिट करते हैं, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को हैमर से हिट करते हैं तो हैमर से हिट करने से वो छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। टूटने से क्या होता है, उसका शेप चेंज हो रहा है। शेप चेंज होने का पहला एग्जांपल ये रहा। दूसरा, हम जब बलून को अपने हाथों में पकड़ते हैं, बलून को हाथों में पकड़ दबाते हैं तो दबाने पर क्या होता है, उसका शेप चेंज हो रहा है। अगर हम एक स्क्विज बॉल जो आती है, स्क्विज बॉल को यूँ पकड़ते हैं, यूँ पकड़ करके जो दबाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका भी शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारी गाड़ी जा रही है तो हम अभी बाइक को एक डायरेक्शन सीधे ले जा रहे हैं, सीधे ले जाने के बाद हम जब मोड़ आता है तो उस मोड़ पे हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, फोर्स। तो इस तरीके से फोर्स जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। यहाँ पे देखिए जैसे कि बॉल, जब क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्रिकेट में जब बॉल आती है तो एक प्लेयर उस अपने बैट की मदद से बॉल को डायरेक्शन दे सकता है। तो इस तरीके से फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
इसी तरह से फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलने पर हम अगर उससे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते समय वो ऑब्जेक्ट स्टॉप भी हो जाता है। तो इस तरीके से फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। या फोर्स कैन होने के बाद में इसके बाद फोर्स कैन टेक मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन आ जाता है। तो फोर्स कैन टेक द मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स मोशन ला सकती है। इसी तरह से टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, forces are of two type, forces are of two type, forces are of two type. First, first type, balance force, balance force. Second, unbalanced force, अनबैलेंस फोर्स। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या हो सकती हैं। तो देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स देखिए, if the resultant of all the forces acting on a body, if the resultant of all the force acting on a body is equal to 0, is equal to 0, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स काम कर रही हैं उनका सम अप करते हैं और उनका सम करने पर 0 आ रहा है, देन दैट टाइप ऑफ फोर्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स। देन दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ऐसी फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। हाँ, बैलेंस फोर्स। एंड बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसे स्टेशनरी और बैलेंस फोर्स की मदद से हम मोशन में नहीं ला सकते। बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स एक किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला सकता। एंड ऑल्सो बैलेंस फोर्स कैन नॉट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो बैलेंस फोर्स कैन नॉट stop the moving object। बैलेंस फोर्स कैन नॉट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको भी वो स्टॉप नहीं कर सकता है। बैलेंस फोर्स जो होती है किसी उसी जो मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप नहीं कर सकती। मतलब बैलेंस फोर्स ना तो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है और ना ही चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। बट बैलेंस फोर्स जो होती है किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बैलेंस फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है।
ये एक बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। बैलेंस फोर्स, फॉर एग्जाम्पल बैलून, बैलून पर जब हम दबाते हैं, हमने आपकी थोड़ी देर पहले बैलून का एग्जाम्पल लिया था, बैलून को दबाते हैं तो क्या होता है, उसमें बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, बैलेंस फोर्स लगाने से उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन ना वो बैलून मोशन करेगा और ना ही कहीं आगे बढ़ेगा। सपोज कि ये बैलून है, यहाँ से ये बैलून, इस बैलून में हमने यहाँ से बंद है, हमने यहाँ से अपना हैंड लगा के रखा है, ये हमारा हैंड है, या हमने यहाँ पे यहाँ से रोक के रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखा है इसके लिए। जब हमने इस पर ऑप्शन लगा के रखा है तो ऑप्शन लगाने की वजह से यहाँ पे क्या है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बैलेंस हो रखी है, तो इसकी वजह से भी ऑब्जेक्ट ना आगे बढ़ सकता है, नहीं पीछे हो जा सकता है। तो एक ऐसी फोर्स है सरफेस। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हमने, ये बॉक्स तो यहाँ से एक फोर्स ये लग रही है, इसमें 4 फोर्स लग रही हैं, फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ पुश, ये हमारी फोर्स ऑफ पुश है। इधर से तो इधर से भी फोर्स लग रही है इस पर, यह है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये वाला फोर्स इस पे काम कर रहा है इधर, यह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यहां पर इसके अपोजिट में फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। यहां पे हम देख सकते हैं देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्स। बॉक्स ए, इस बॉक्स पर 4 तरह से फोर्स लग रही है, 4 तरह की फोर्स लग रही है। पहला फोर्स, फर्स्ट फोर्स कौन सा है इस पे, फर्स्ट फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकंड फोर्स, फोर्स ऑफ रिएक्शन, सेकंड फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। थर्ड फोर्स ऑफ पुश, एंड थर्ड के बाद फोर्थ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम यहाँ पे बड़े आसान देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फोर्स में लग रही हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है। एज इट कैन बी सीन क्लियरली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू 0। as the resultant of all the force acting on a body is 0, so it is balance force, so it is type of balance force। ये एक balance force का टाइप है। it is an example of balance force, it is an example of balance force। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंस फोर्स के। अगर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये हमने एक इस चौक को यहाँ पकड़ के रखा है, यूँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पकड़ के रखा है, और ये कब तक रहेगा चौक, जब तक यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है इस पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने के बावजूद भी नीचे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पकड़ के रखा है, लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं तो गिर जाता है। क्योंकि हो सकता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करने लग गया, लेकिन फोर्स ऑफ रिएक्शन काम हमने कम पड़ गया। तो इस तरीके से जितनी फोर्स काम कर रही होती हैं वो एक आमतौर पर बैलेंस फोर्स ही होती हैं। लेकिन बैलेंस फोर्स जब टूट जाती है या एक साइड से कोई बैलेंस फोर्स नहीं रहता या एक तरफ की फोर्स जो कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स बनती है वो हमारी नेक्स्ट टाइप की फोर्स बनती है, उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है?
if the resultant of all the forces acting on a body is not equal to 0, is not equal to 0, then that type force, then then the force is called unbalanced force. अनबैलेंस्ड फोर्स, तो इस तरह की फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, वही अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है वही किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन लाती है। तो लिखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स कैन टेक मोशन इन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कैन टेक द मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकती है, या जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसे मोशन में ला सकती है। हमने पहले देखा था कि जो बैलेंस फोर्स होती है वो ऐसा नहीं कर सकती है। सेकंड, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है उसे वो रेस्ट में ला सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पोजीशन में ला सकती है कि जब वो रेस्ट में नहीं था उसे उस ऑब्जेक्ट को भी रेस्ट में ला सकती है, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स को देखते हैं यहाँ पे कि कार, ये कार, यहां पे भी फोर्स लग रहा है, इस पे भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ टॉय कार, ठीक है, टॉय कार पे यहां से फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। यहां देखिए ये जो चार फोर्स पे काम कर रही हैं, लेकिन क्या हुआ कि ये जो टॉय कार है इसमें हमारा फोर्स ऑफ पुश है, जो इधर की जारी फोर्स है वो ज्यादा हो गई है। क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है इधर। देखिए अब हमने फोर्स को थोड़ा फोर्स लगाया और ये फोर्स ज्यादा हो गया, और ये फोर्स इधर से फोर्स लगा था, ये फोर्स कम रह गया। Therefore, car can move forward। तो इस तरीके से हम जो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट भी इसी तरह से स्टॉप हो सकता है। इसी तरह से, लेकिन इसमें हम क्या देखें, कार स्टेशनरी पोजीशन पर थी, हमारी जो कार थी स्टेशनरी पोजीशन पर थी, लेकिन जैसे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसकी जो टेंडेंसी थी आगे बढ़ गई और आगे बढ़ करके इसने इस ऑब्जेक्ट को आगे तरफ धकेल दिया। तो इस तरीके से ये फोर्स ऑफ फोर्स है। इस तरीके टॉय कार जो होती है, जो स्टेशनरी पोजीशन पर थी, हमारी पुश करने से आगे बढ़ी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमने ज़्यादा उसको फोर्स दे दिया। लेकिन ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे करने की, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन आपस में एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो जब तक ये आपस में बैलेंस रहेंगे तब तक इन दोनों को कोई, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं हुए। लेकिन वही देखिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका भी दे देते हैं। ये आप देखिए, ये सूटकेस था, ये दीवार पे टंगा हुआ था, ये एक जगह पे दीवार पे टंगा हुआ था।
तो क्या था यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा था और यहाँ से फोर्स ऑफ रिएक्शन भी काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बैलेंस थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इस सेकंड में हमने इसी फोर्स को लिया, यहाँ से लेते हुए ये जो फोर्स ऑफ यहाँ से ग्रेविटी, ये जो बैलेंस हो रहा था, बैलेंस जो हो रहा था यहाँ पे, इसको हटा दिया। तो ये सूटकेस जो है, यही सूटकेस फॉल गेट डाउन बैलेंस्ड, यहाँ पे बैलेंस। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी गेट मोर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हाँ यहाँ देखिए, तो यहाँ से सूटकेस जो है, ये वाला सूटकेस यहाँ से उठ करके यहाँ से नीचे जमीन में आ गिरा। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी गेट मोर, फोर्स ऑफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी गेट मोर, एंड उसने इसे जमीन पे खींच लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? बैलेंस। यहाँ पे फोर्स कैसी होगी? अनबैलेंस। कैसी होगी? अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। यहाँ पे फोर्स अनबैलेंस हो गई और अनबैलेंस होने की वजह से सूटकेस हमारा नीचे आके गिर पड़ा। यहाँ से देखिए, इसी तरह ऐसा ही नहीं, ये कार जो मूविंग कार है, अब हो सकता था कि कार जब मोशन कर रही थी, तो ये भी कार मोशन कर रही थी, ये जो मोशन वाली कार थी, इसे हम स्टॉप कर सकते थे। हो सकता था कि यहाँ पे भी मोशन कर रही है, तो हम क्या करें कि यहाँ से अब इस कार ने और ज़्यादा, और इससे भी बड़ी फोर्स जो है, ये जो फोर्स लग रही है, इससे बड़ी फोर्स लगा करके यहाँ पे इससे ज़्यादा मोर फोर्स लगा दिया, तो कार के मूविंग, ये जो मूविंग कार है, मूविंग कार भी स्टॉप हो सकती है। इस तरीके से वही बोला कि बैलेंस फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग कार, और मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में, उसे वो स्टॉप कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसे मोशन में ला सकता है। ये सारी जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं अनबैलेंस फोर्स के होते हैं। फिर दो तरह की छोटी छोटी फोर्स और होते हैं,